कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और अब ये खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी हो सकती है अगर आने वाले समय में ऐसा हो गया तो, कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दें। हमारे साथ मौजूद है मन्नत जो कंटिन्यू इस प्रोटेस्ट में आ भी रही है, और खबर फ्यूजन चलाते हैं पंकज शर्मा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम तीनों इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पे अभी जंतर मंतर पर क्या हाल है, कैसा यहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान क्या सच में इस्तीफा देने वाले। आप 2 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, आप एज अ प्रोटेस्टर आए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर क्या देखा कि किस तरह की चीजें हैं और क्या इनकी आवाज सच में जनता तक और जनता के अलावा सरकार तक पहुंच रही है? मेरे हिसाब से तो सरकार तक तो डेफिनेटली पहुंच ही रही है। जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, आज तो मुझे बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांचेस दिख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिक्योरिटी है फॉर अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल। तो डेफिनेटली आवाज पहुंच रही है सरकार तक और चेंज भी आएगा, मैं होपफुल हूँ। जहां तक देख रही हूँ मनोबल बना हुआ है सबका, तो उम्मीद जारी है और इनकलाब जिंदाबाद। एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप शुरू से ही प्रोटेस्ट में जुड़े हैं, आपने कवर भी किया, क्या चेंज दिखा पहले दिन से लेकर? अगर मैं आज की बात करूं, हालांकि कल सोनम वांगचुक आ भी रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे भी बैठेंगे, सबसे बड़ा चेंज क्या लगा, क्या किस चीज ने असर डाला है सरकार पर? असर आई थिंक जब किसान यूनियन ने जब जुड़ा किसान यूनियन इनके साथ, उसके बाद से असर ज्यादा पड़ा, लोगों तक बात ज्यादा पहुंची, क्योंकि अभी तक इन्हें युवा देख रहा था। अब जो किसान है, किसान को हर कोई देखता है, चाहे वो हमसे ज्यादा एज का हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, किसान को सब देखता है। चडूनी जी कल यहाँ पर आए तो उनकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा। जब से ये घोषणा की गई कि किसान कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, उसके बाद से यहाँ लगातार युवा ही नहीं, अलग अलग उम्र के, बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी आने लगे। वही मैं आपको बताऊं, टीचर्स भी आए इस प्रोटेस्ट में, और सबसे बड़ी बात ये आती है वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है, महिलाओं का सहयोग कितना रहा है। एज अ वुमेन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोटेस्ट में, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया, ऐसा कुछ फील हुआ, कॉर्नर किया गया? आई थिंक इंटेंशनली तो साइडलाइन नहीं करा गया है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जब एक मेल लेड मूवमेंट होती है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बट मैं आ रही हूँ 1-2 दिन से, आई थिंक उन तक भी ये बात पहुंची है, तो वो बात कर रहे हैं अब धीरे धीरे, विमेन के बारे में भी बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऑन बोर्ड लेकर आए, तो अच्छी चीज है। बट हाँ, आई थिंक कि और लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बोली थी ये बात, कोई भी मूवमेंट लाइक नारी शक्ति के बिना अधूरी है, तो और जुड़ना चाहिए और सीजेपी को भी आई थिंक और इंक्लूड करना चाहिए विमेन को। इस पर मैं बोलना चाहूंगा, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने इस चीज पर काफी ध्यान रखा है। कल परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने 2 महिला स्पोक पर्सन यहाँ बनाई हैं, और उसके बाद यहाँ वॉलंटियर्स काफी लड़के थे, और परसों ये चीज चेंज हुई है, यहाँ पर लड़कियों को वॉलंटियर्स बनाया गया है। मतलब काफी लड़कियां वॉलंटियर बनी है। पड़ा मन्नत की बात। काफी पढ़ा, और उनसे बोला भी गया कि आपको सेफ, मतलब लड़कियां डरती हैं कि सेफ है रात को यहाँ रुकना या दिन में, तो अभिजीत ने पूरी गारंटी ली कि हमारी जिम्मेदारी है आपकी सेफ्टी। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी और इस कारण लड़कियां जुड़ी भी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये सवाल आपसे भी करूंगा, आप भी जर्नलिस्ट हो, आप भी सोशल वर्कर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, कि जिस तरीके से चीजें हुई, अभी वुमेन की मैंने बात करी, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, आप लोग भी बताना है, तो आप लोग किसे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर देखना चाहते हैं? एजुकेशन रीढ़ की हड्डी होती है समाज की, जो कहीं ना कहीं समाज को बनाकर चलती है। तो क्या आप निर्मला सीतारमण का नाम आ रहा है सामने? तो क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण? मेरे लिए तो वैलिड है ही नहीं, इवन एज द करंट मिनिस्टर शी इज सिटिंग एज, शी इज नॉट अ वैलिड कैंडिडेट एट ऑल। क्यों रीजन क्या है? बिकॉज पूरा टाइम डम्प स्टेटमेंट्स देती हैं वो, उनके स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, इतने इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द पब्लिक, एंड या अभी तक मैंने नहीं देखा उनकी तरफ से कुछ अच्छा काम होता हुआ। और आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो पूरा शफल मूव ही अगेन एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। जब रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और डेमोक्रेसी में आई थिंक एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए फिर रीअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि आपने पब्लिक का ट्रस्ट खोया है, तो अब ट्रस्ट वापसी से अगर आप पाना चाहते हैं तो आप उनको विश्वास दिलाइए ना कि आप जो नए इंसान को पद पे बिठाना चाह रहे हैं तो वो उस चीज के लायक भी है कि नहीं है।
अभी वैसे हम हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो वो होगा। सूत्रों के हवाले से मैंने खबर फ्यूजन पे अपने चैनल पे भी दिखाया, सुबह मैंने न्यूज डाली थी कि सूत्रों के हवाले से खबर है शफल हो सकता है, 3-4 मंत्रालय हैं, बात चल रही है अभी। और आई थिंक मैं अपना एंड जो एज अ जर्नलिस्ट या एज अ स्टूडेंट भी लगा लो, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो जो मिनिस्टर होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर, वो स्टूडेंट से कनेक्ट कर सके, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि बेस्ट कैंडिडेट सोनम जी होंगे उसके लिए। सोमनाथ जी तो अभी चलो इलेक्शन में नहीं है वो, बट नहीं, व्हाई नॉट? अगर उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो उसमें मतलब गलत क्या है? बट ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे उनको चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। उसके अलावा चीजें ये भी है कि अगर मान लो कि कोई ऐसा मिनिस्टर चुनकर आता है कि राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है, राघव चड्ढा ने स्टूडेंट्स के बहुत मुद्दे उठाए जब वो दीगर पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में थे, सांसद थे, तो अगर वो चुनकर आते तो क्या लगता है कि चीजें बदलेंगी? देखो ये सवाल इसलिए भी है, देखो बदलने वाली चीज मैं कहूंगा, अगर आपने कहा कि मुद्दे उठाते हुए आए हैं, कहाँ गायब है? जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, इतनी चीजें हो गई देश में, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। राघव चड्ढा को आप तो जानते ही होंगे, Of course. तो कैसा लगता है पर्सन? अभी आप ये, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी में ऐसा पर्सन ऑफ बताओ, कोर्स दोगले। बीजेपी में जाने के बाद मतलब आई थिंक हमारे जो डिसीजंस और एक्शंस होते हैं वही हमें डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके प्रचार को ही बिल्कुल इनवैलिडेट कर दूंगी। जो उन्होंने प्रचार करा है शुरुआत में बहुत अच्छा प्रचार था, अच्छे टॉपिक्स को उठाते थे, और मुझे उम्मीद है कि अब पार्टी बदलने के बाद भी वो उठाएं, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। जैसे सर भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है होता हुआ। अब स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका कोई उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं है, तो उस बेसिस पे दोगले। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कुछ अच्छा करे। ऐसे तो अगर अच्छे इन केस वो बनते हैं, ये बार बार चीजें इसलिए भी हो रही है कि अगर वो बन गए तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो मुद्दे उठाए हैं, पर सवाल अब भी वही है कि जब बीजेपी में कोई शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन का पार्ट हो जाता है। कुछ अच्छे गंदे कपड़े भी होते हैं जो धुल जाते हैं, साफ सही हो बात जाते हैं, है उनके ऊपर से कई चार्जेस भी हट जाते हैं। जी। कई सवाल आपके भी होंगे। एक सवाल और बनता है कि ये प्रोटेस्ट अगर खत्म हो गया, इन केस अगर रेजिग्नेशन हो जाता है, तो क्या सीजेपी पार्टी फिर क्या करेगी? फिर तो खत्म नहीं, क्या? मुद्दे बहुत सारे हैं। ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग का उन्होंने एक उठाया है, मतलब स्टार्टर है ये जस्ट, कि एक बार बस पब्लिक अपनी पावर टेस्ट कर ले कि जो वो मांग सरकार को रख रही है क्या वो पूरी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इश्यूज तो इस देश में बहुत सारे हैं, मतलब अनगिनत, जो अभी तक इकट्ठे भी हो चुके हैं इतने सालों में। इश्यूज बहुत सारे हैं जिन पे वर्क करना है, और मेरे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी इसके पीछे का सार समझना है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं सरकार से। अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो वोट चोरी के ऊपर हो, चाहे वो मणिपुर के ऊपर हो, चाहे वो तमाम ऐसे रेप केसेस के ऊपर हो जिनके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। तो आई थिंक इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और समाज में उठने भी चाहिए जी। अभी पंकज, मैं आपको बताऊं, अभी आज ही महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर लीक हो जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर भी पेपर लीक हो जाता है। 1 घंटे पहले पेपर को हटा दिया जाता है, फिर कहते हैं पेपर दोबारा स्थगित हो गया, पोस्टपोन 12 घंटे पहले मना कर दिया कि पेपर पोस्टपोन हो गया। अब एक चीज देखिए, आप लोग तो पहुंच गए ना अपने सेंटर्स पे, किसी का 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर होगा, उनके तो पैसे लग गए। अब उनके पैसे कौन देगा? कोई कहाँ से मांग के गया हो? अब नौकरी के लिए पेपर था, अब जिसे नौकरी, जो बेरोजगार है उसी को तो नौकरी चाहिए, अब वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो पैसे इकट्ठे होंगे ना गवर्नमेंट के फंड में, फिर प्रधानमंत्री मोदी सेलिब्रेट भी तो करेंगे ना धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे, वो पैसे वहां इकट्ठा होंगे। उन पैसों से कल बर्थडे बना लिया गया, ये कह रहे हो? उन्होंने ट्वीट भी किया, हाँ, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे पे ट्वीट भी किया, कमेंडेबल कहा, उसके बाद कमेंडेबल एफर्ट्स कहा उनके काम के लिए। अच्छा करा है आपने, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा करा है कि स्टूडेंट्स इस स्थिति पर आ गए, सुसाइड कर लिया स्टूडेंट्स ने। कमेंडेबल एफर्ट्स कहा उनके काम को लेकर। मतलब आप देखिए, एक देश का इतने बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अभी तक कोई ट्वीट नहीं। अरे यार, क्या पता कमेंडेबल की जगह वो कुछ और लिखना चाह रहे हो। मोदी जी की इंग्लिश आपको पता है, वैसे वो जब जाते हैं विदेश में तो हंसते रहते हैं, क्या पता कमेंडेबल की जगह कंटेम्प्ट करना चाहते हो उस चीज को। समझ हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, आई थिंक समझना चाहिए मोदी जी को भी। अब हम उनपे कितना ही ब्लेम करेंगे, उन्होंने नहीं पढ़ाई लिखाई करी, वो बेचारे चाय वाले ठहरे। अगर हम इतने बूढ़े व्यक्ति को ऐसे सारे टारगेट करते जाएंगे तो कैसे चलेगा? आई थिंक उनको ना हमें एक कॉटेज गिफ्ट करना चाहिए, सब पूरे देश को। गिफ्ट क्या करना चाहिए, उन्होंने देश ही खरीद लिया है पूरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मतलब हाँ कुछ तो इतना बनता ही है यार, कोई बात नहीं।
ये नहीं नहीं हम सबको इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। मतलब कहाँ से चाय बेच के कहाँ से कहाँ पहुंच तो गया। प्लीज उसको उनका पीछा छोड़ दो गाइज। लाइक बेचारे इतने बूढ़े हैं वो, उनको भी मतलब उनकी एज नहीं है कि वो आपके यहाँ पे मसले सुलझाने बैठ जाएं। आपके मसले अलग है, उनके बच्चे भी नहीं है, तो उनको नहीं पता है कि क्या दर्द होता है बच्चे खोने का। उनको नहीं पता है कि क्या दर्द होता है इतना मेहनत करके एक एग्जाम अपीयर करने का और फिर वो एग्जाम लीक हो जाए। तो प्लीज लेट्स जस्ट लीव हिम अलोन। घूमने भी तो जाना है यार, घूमने भी जाना है उनको, बाहर कौन जाएगा। वही तो इतना अभी वो time फिर waste विदेश कर में रहे ही हैं। है, पता है आपको। अभी वो विदेश दौरे पे निकल चुके हैं, आज ही निकले हैं वो। प्रधानमंत्री है वो, वही। बाहर के लोगों से मिलेंगे जब तो वही। देश का विकास होगा। मेलेडी अब देश में बैठ के आप देश का विकास कर दोगे क्या। स्टॉक बढ़ा दिए भाई मेलेडी टॉफी का, और आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग एम्प्लॉयड हुए मेलोडी कंपनी में। ये देखो, अगर आप अभी भी इंस्पायर नहीं हो पा रहे हो इस सिस्टम से, उनको क्या पता एनटीए का मतलब। उन्होंने नीट थोड़ी दिया है, वही उन्होंने कोई तैयारी थोड़ी करी है। वही आप समझ नहीं रहे हो कि बेचारे वो बुजुर्ग आदमी है, उनको नहीं पता है। आप पता नहीं क्यों इतना हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उनको तो बेचारे या अब एक बात बताओ, धर्मेंद्र प्रधान की बात आती है, वो बच्चों को कह देते हैं कि टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, ऐसी बातें कह देते हैं। तो अरे उनको दहशतगर्द क्या तो बैठे नहीं, हैं। एक बात बताओ, डेली बम फोड़ते हैं यहाँ पे। हाँ दहशतगर्द तो बैठे हैं मेरे हिसाब से। ये बेचारे डेली यहाँ पे शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं, टपली गैंग बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। बेचारे रोज कुछ डांस तो करते हैं, सोचना बारिश होती है यहाँ पे नाचने लगते हैं पागलों की तरह। और इतना मतलब मनोबल पता नहीं किस बात का आ रहा है नहीं, ये इनको, बात तो इतना गलत है। इंसान- नॉइज पॉल्यूशन फैला रहे हैं। दहशतगर्द होते हैं। ये पीछे बैरिकेड आप देख रहे हो, यहाँ प्रोटेस्ट होता है, दूसरे प्रोटेस्ट के लिए बैरिकेड लगाए दिए जाते हैं। अरे यार, तो अगर ये दहशतगर्द होते तो बैरिकेड नहीं लगाने देते। नहीं एक बात बताओ, पुलिस के नहीं, साथ मेरी हाथ आप भी जोड़कर सुनो। बात करते हैं। पुलिस सपोर्ट कर रही है, और पुलिस सपोर्ट कर रही है मतलब आज के टाइम पे पुलिस का सपोर्ट करना पता है क्या माना गया है, कि पुलिस लाठी नहीं चला रही है। तो पुलिस को भूल दिया जा रहा है। पुलिस का काम ये नहीं है लाठी चलाना, पुलिस का काम हमारी रक्षा करना है, और वो हमारे टैक्स से पैसा लेती है। ये नहीं है कि वो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो लाठी नहीं चला रही है। अरे लाठी खाने वाले काम कर रहे हैं क्या स्टूडेंट? यहाँ पर तो वो अपने हक की आवाज के लिए बैठे हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। पुलिस और कैसे साथ देगी बताओ? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लाठी तो चला ही नहीं रही है पुलिस, गोली नहीं चला रही है, तो साथ ही दे रही है ना। पुलिस को यहाँ पर मेलोडी काटनी चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है? बांटनी चाहिए यार पुलिस को, कहते क्यों हैं। मेलोडी हम इन लोग को क्यों बांटेंगे? वो तो इटली की उसके लिए है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, लाइक उसके लिए है ना वो तो यहाँ क्यों मतलब ऐसे बांटनी चाहिए? वो डिजर्व करती है, वो भी मोदी जी के हाथ से। दिया तो उन्होंने जाके। हाँ तो मतलब नहीं, अब वो आम आदमी के लायक नहीं बची है वो टॉफी, अब वो बड़े लोग ही खाते हैं, तो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मेलोडी का रेट बढ़ा देना चाहिए। वो मेलोनी के हाथ में लगी है, उन्होंने अपने जबान पर लगाया और उसका जायका भी लिया है। मुझे लगता है मेलोडी के कितने रेट हो जाने चाहिए? होने चाहिए यार। अभी 1 रुपए की मिलती है तो 100 रुपए तो यार डॉलर भी तो 100 पार जा रहा है। मिनिमम होना चाहिए यार। डॉलर तो जाएगा यार, डॉलर थोड़ी जा रहा है, रुपया गिर रहा है। ये रुपया गिर रहा है। ये मुद्दे को भटका रहे हैं। मीडिया वाले आजकल ऐसे ही होते हैं जो मुद्दे को भटकाते हैं। आपको बात करनी है तो डिबेट करो ना। इतने सारे टॉपिक है, क्या आप नीट पे बात कर रहे हो, किसी और चीज पे बात कर रहे हो? नीट से डॉलर तक तो आ गए, और किन मुद्दों पे बात करें? नीट से डॉलर तक आ गया मैं। आप इंडिया की बेहुरमती कर रहे हो। आप डॉलर की बात करके कहीं ना कहीं इंडिया को ऐसे कह रहे हो कि रुपया गिर रहा है। ये तो गलत बात है। मैंने नहीं कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। निर्मला सीतारमण, जिनकी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी कहूंगा मैं उनसे, उनकी बातें उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। मैं सबसे कहूंगा ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। आप जाके सुन भी सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मन्नत, ये गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी क्यों हो रही है? अभी गर्मी का ही मौसम है, जून है दिल्ली में। बाकी बस बहुत पेड़ लगाए जा रहे हैं ना दिल्ली में, बहुत मुझे पेड़ लगता लगाए है जा रहे हैं, कि पर्यावरण का इतना ध्यान रखा मुझे जाता लगता है है। कि गर्मी ना इन बच्चों की वजह से हो रही ओह, मैंने ये बच्चे सोचा फैला नहीं। रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे है। अगर ये यहाँ पर ना बैठे तो इतना गर्मा गर्मी का माहौल नहीं होता, और टेम्परेचर अभी डाउन होता, बारिश हो रही होती। नहीं लगता क्या? होता बिल्कुल। मतलब हो सकता है, क्या हो सकता इस देश मतलब यहाँ हो सकता है, है? सब हो सकता है। सब हो सकता है। अगर रुपया गिर सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। डॉलर थोड़ी बढ़ा, रुपया गिर रहा है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन होने चाहिए? अगर शफलिंग होती है मिनिस्टरों की, तो कौन धर्मेंद्र प्रधान की जगह उनकी जगह लेनी चाहिए? हम लोगों को तो कोई भी नहीं लगता वैसे बीजेपी में। मुझे तो पर्सनली कोई नहीं लगता है, क्योंकि सिस्टम बदलने के लिए उस सिस्टम का नेता ही दोबारा कोई आ जाए तो सिस्टम कैसे बदलेगा? आपको लगता नहीं है, पर मानना पड़ेगा
चीजें कबूल करनी पड़ेंगी। क्या कबूल हूं मैं, क्या निकाह कर रहा हूँ? नहीं, कबूल करनी पड़ेगी, जिसको भी बनाना पड़ेगा और आपको उसको मानना पड़ेगा अपना शिक्षा मंत्री। हम तो अब Deny भी नहीं मान कर सकते हम तो अब भी मान रहे थे उनको, अब भी मान रहे हैं, अभी तो इस्तीफा दिया नहीं उन्होंने। तो मैं कह तो रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस मान सकते हैं। हम, मुझे लगता है आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकती है और इसकी आवाज शायद सुनी जाए, और अगर सुन ली गई तो इसमें तो बीजेपी की हार हो जाएगी ना। मतलब प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करते कि मेरी बात सुनो, प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं कि आप अपनी विल टू लिव एक्सरसाइज कर सको, कि मैं अगर जिंदा हूं तो मेरे कुछ हक है और मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा। बस उतने तक की सीमित होती है वो, उसके बाद कोई माने नहीं माने वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान का खुद का जज्बा मैटर करता है कि उसको कितना विल टू लिव है, कितना उसको अपने देश से प्रेम है, अपने आने वाली पीढ़ियों से प्रेम है, उसके लिए कितना हद तक जा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैं बात कर दूं, आज मन्नत जी का साफ प्रेम देश के प्रति दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये मैंने अभी देखा, मतलब तो देश के प्रति देख रहे कितना। वैसे दिस इज नॉट अ सटायर, इट्स रियलिटी। और जो भी लोग ऐसे लोगों पर लालचा नोट लगाते हैं कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, उन लोगों को अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए कि वो कितने हैं। क्योंकि आप अगर सिस्टम से सवाल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आपको खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं, क्या कि अगर एनटीए खराब कर रहा है, एनटीए अगर सही सुधार नहीं कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, हम सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एनटीए को ये क्यों नहीं कहते हैं कि नकारा टेस्टिंग एजेंसी, नो टू अकाउंटेबिलिटी, ऐसे शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज फिर पेपर लीक हो जाता है, बताओ कितने पेपर ऐसे होते हैं कि लीक हो गए, बच्चों का एग्जाम हो गया, पोस्टिंग नहीं हो रही है, उन लोगों ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी है और वेट कर रहे हैं कि अब पोस्टिंग होगी, अब पोस्टिंग होगी, उस चक्कर में वो सुसाइड कर लेते हैं, उनका घर का खाना पीना नहीं चल पाता है। तो थिंक अबाउट इट, ऐसी चीजें नहीं चलती है। प्रोटेस्ट में अगर आपको आना है तो सिर्फ मोदी ही नहीं करना होता है, अगर आप अंधभक्त भी है तो मोदी जी से सवाल भी करना होता है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे सही कर सकते हैं। नहीं, तमाम मुद्दे उठाने चाहिए। आप प्रोटेस्ट में आके बस नारे लगा रहे हैं, मतलब नहीं, सवाल करो सरकार से, सरकार को सुनाओ अपनी आवाज। जंतर मंतर बैठे हो आप, दिल्ली के सेंटर में बैठे हो, आवाज जानी चाहिए वहां तक। जोश ढीला नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बातें मनवाने आए हो, एज अ जर्नलिस्ट मैं नहीं कहता, पर एज अ पर्सन मैं कहता हूँ कि आप ये काम जरूर करें। और एक चीज और, आपको कुछ ऐड करना है? प्रोटेस्ट में जुड़िए, अगर आप देख रहे हैं तो प्रोटेस्ट में डेफिनेटली जुड़िए। ये सब सटायर कॉमेडी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन असली मुद्दा ये है कि कुछ बच्चों ने जान गंवा दी है सिस्टम के की वजह से, एंड हमें उसका प्रतिशोध करना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए। बच्चे कल का फ्यूचर है इस कंट्री का, उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर उनके हक के लिए लड़ सकते हैं। और ऐसी सोच हम लोगों के बारे में भी ना बनाए कि हम